नमस्कार, मैं राहुल यादव। मोदी सरकार जाति की जनगणना के लिए तैयार हो गई है। तमाम तरह की उच्च स्तरीय बैठकों के हवाले से गोदी मीडिया समा बांधने में लगा था कि कोई बड़ा फैसला आने वाला है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बड़े फैसले की तैयारी हो रही है और फैसला आया वो जो मूल रूप से विपक्ष का मुद्दा है। क्या आपको याद है कि महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा क्यों दिया था? उस समय तो यही कहा गया जानकारों के द्वारा और बीजेपी के समर्थकों के द्वारा कि कांग्रेस की जाति की जनगणना के मुद्दे का बीजेपी ने काट खोज लिया है। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। अब वही बीजेपी, वही मोदी सरकार जाति की जनगणना का फैसला अपना बता रही है। क्या उसके समर्थक इसे भी मास्टर स्ट्रोक बता पाएंगे? आपको कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो एक है तो एक है तो एक हैं तो सेफ हैं, क्या कहा गया था इसके बारे में? यही ना कि जाति की जनगणना का जवाब है। ठीक है कि बीजेपी ने कभी स्पष्ट रूप से इस मुद्दे का विरोध नहीं किया, लेकिन उसे जाति की जनगणना कराने का पूरा अवसर मिला, उसने तब भी नहीं किया। तो अब क्यों ये फैसला लिया गया? क्या ये माना जाए कि पहलगाम हमले को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा था, सरकार उससे अब ध्यान हटाकर देश को जाति की जनगणना के मुद्दे पर ले जाना चाहती है? आरक्षण की सीमा 50% से कितनी बढ़ेगी, इन सब सवालों और बहसों में उलझाना चाहती है। क्योंकि जाति की जनगणना का मुद्दा इस बात के लिए भी है और उसका ये बड़ा मकसद है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होनी चाहिए। विपक्ष के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक है, मगर फैसला बीजेपी का है। क्या बीजेपी जाति की जनगणना की झिझक से बाहर आ गई है? अब वो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा कराने का समर्थन करेगी? कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। इस वक्त मोदी सरकार ने ये फैसला क्यों किया? पहलगाम हमले के संदर्भ में इसकी व्याख्या कैसे की जाए? सरकार को भी पता है कि विपक्ष इस फैसले का स्वागत करेगा ही, क्योंकि उसका मुद्दा है। बीजेपी के समर्थक इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी कोई एक्शन लेंगे, उनमें फिर से महानायक की छवि भरी जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी फैसला क्या लेते हैं? वो फैसला जिसका संबंध राहुल गांधी से है। राहुल गांधी संसद के भीतर, संसद के बाहर, देश के किसी भी कोने में अपना भाषण जाति की जनगणना को लेकर ही देते हैं। विदेश के दौरे पर भी उनका भाषण जाति की जनगणना से भरा होता है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने इसकी बात की। ठीक है कि तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहते हुए थोड़े समय में ही जाति की जनगणना करने वाला राज्य बिहार बना। उस समय तेजस्वी दिन रात इसे प्रमुख रूप से उठाते थे, दबाव बनाते थे, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने जाति की जनगणना कराई है। तेलंगाना में भी जाति की जनगणना हो चुकी है। नवंबर 2024 में शुरू हुई इस जनगणना में 50 दिन का समय लगा। 3.5 करोड़ से अधिक लोगों का सर्वे हुआ है। इस जनगणना की पद्धति और गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर इसे तेलंगाना सरकार कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है। राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि कास्ट सेंसस भारत का एक एक्सरे है। ओबीसी कितने हैं, बाकी वर्ग के लोग कितने हैं, जब ये सब आंकड़े सामने आएंगे तभी देश सभी की भागीदारी लेकर आगे बढ़ पाएगा। जिस मुद्दे का चेहरा राहुल गांधी बन चुके हैं, आखिर मोदी सरकार ने उस पर पहलगाम आतंकी हमले के बीच में क्यों मोहर लगाई है? पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड, ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए
हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो। ऐसा कहां होता है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि जाति की जनगणना होकर रहेगी, विपक्ष में रहकर गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं, और उसके 10 महीने बाद मोदी सरकार जाति की जनगणना का फैसला लेती है। राजद सांसद मनोज झा का भी एक बयान याद आता है। हंस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, यही सरकार जाति की जनगणना कराएगी। पिछले 10 साल में पहली बार है कि विपक्ष के नेता सरकार को फैसले के लिए मजबूर कर रहे हैं। राहुल गांधी का बयान हमने आपको पहले क्यों सुनाया? इसकी एक वजह है, क्योंकि आज जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदा जाति की जनगणना का विरोध किया है। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी बार बार जाति की जनगणना के सवाल को उठाते रहे हैं। बिहार में जाति की जनगणना किस सरकार ने कराई? इसमें नीतीश कुमार की पार्टी के अलावा आरजेडी और कांग्रेस भी सहयोगी थी। 2023 में जाति की जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा की गई। बिहार सरकार ने 65% आरक्षण कर दिया। इसके अलावा 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हुआ। यही नहीं, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने जाति की जनगणना का काम पूरा कर दिया। तो अब अश्विनी वैष्णव का कहने का क्या मतलब है कि कांग्रेस हमेशा से विरोध में रही है? वो ये बात कैसे कह सकते हैं? साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। गजब है, कांग्रेस के एजेंडे को मोदी सरकार स्वीकार कर रही है और कांग्रेस पर ही तोहमत से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जा रही है कि कांग्रेस ने जाति की गणना का विरोध किया। खुद भी बता रहे हैं कि दबाव में मनमोहन सिंह सरकार ने कराया। गजब है, कांग्रेस के एजेंडे को मोदी सरकार स्वीकार कर रही है और कांग्रेस पर ही तोहमत से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जा रही है कि कांग्रेस ने जाति की गणना का विरोध किया। खुद भी बता रहे हैं कि दबाव में मनमोहन सिंह सरकार ने कराया, तो आपने उन आंकड़ों को जारी क्यों नहीं किया? 2011 की जाति की जनगणना में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसका ही डेटा आपने क्यों नहीं जारी किया? वही जारी कर देते तो जाति की जनगणना की मांग यहां तक नहीं पहुंचती। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पत्र एक्स पर डाला है। ये पत्र 16 अप्रैल 2023 को लिखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जाति की जनगणना कराइए। इस पत्र में यह भी लिखा था कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसका डेटा अभी तक जारी नहीं किया गया। 2 साल पहले का पत्र है और उस पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि जब भी हम मई 2014 से मांग कर रहे हैं 2011 का डेटा जारी करिए, लेकिन मोदी सरकार ने अनसुना कर दिया। आज तक वो आंकड़ा जारी नहीं हुआ। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा नहीं रहे, बल्कि इसे गहराई से खुद भी समझने का प्रयास करते जा रहे हैं। अपने YouTube चैनल पर राहुल गांधी ने सामाजिक राजनीतिक चिंतक प्रोफेसर सुखदेव थोराट से इस मुद्दे पर विस्तार से बात की है।
कहीं से भी आप देखिए, जाति की जनगणना का चेहरा आपको राहुल गांधी ही नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कोई वीडियो है जिसमें वो इस तरह से जाति की जनगणना के प्लस माइनस को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं? इसे कराने को लेकर जगह जगह पर भाषण दे रहे हैं। Why are people so much against the caste census? Like, what don't they like about it? What is it that this creates this reaction? The answer is quite obvious, that it will expose the reality. Huh? It will, as you said, it will give the idea that who is monopolizing economic resources, who is monopolizing civic community and housing, who is monopolizing education, and that is the fear. Because it will throw the caste system in a modern form, and that they don't want. The reality, they don't want the reality and inequality based on the caste, the privileges that one particular section of high caste is enjoying, and the cost of the others, OBC and the untouchable, because the high caste benefited at the cost of denying equal right to others. So, as Dr. Ambedkar has put it very rightly, that the high caste are not against, in favor of inequality, they are opposed to equality. हमें पता है, आप ही नहीं पूरा देश सदमे में होगा कि मोदी सरकार के किसी और फैसले का इंतजार हो रहा था, लेकिन ऐसा फैसला आता है जिसका संबंध विपक्ष की राजनीति से है और जिसका चेहरा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव हैं। अचानक जनगणना और उसी के साथ जाति की जनगणना का फैसला क्यों हुआ? अभी तक संघ और बीजेपी के नेता और सोच वाले लेखक इसी आधार पर विरोध कर रहे थे कि जाति की गणना से हिंदुओं की एकता टूट जाएगी, या हिंदुत्व की राजनीति में जो एकता बनाई है वो जाति की गणना से बिखर जाएगी। तो क्या अब हिंदुत्व का एजेंडा ध्वस्त हो गया? जाति की जनगणना का ही जोर था कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तब कहा था कि ओबीसी की एकता को चकनाचूर कर देने का कांग्रेस का इरादा है। क्या ये जाति की जनगणना का विरोध नहीं था? किसी को इसमें संदेह नहीं है कि एक हैं तो सेफ हैं का नारा जाति की गणना के विरोध में ही गाया गया था। बीजेपी इसकी बात नहीं करेगी, गोदी मीडिया इसकी याद नहीं दिलाएगा। जाति की गणना में विरोध का ही असर था कि धर्म पूछकर मारे जाने की खबर आई पहलगाम से, तो आईटी सेल से लेकर बीजेपी के समर्थक पोस्ट लिखने लगे, पोस्टर बनाए जाने लगे कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, इसीलिए धर्म की एकता जरूरी है। और यहाँ बीजेपी जाति की गणना के लिए तैयार हो गई। क्या यही उसका बड़ा फैसला है? हाल तक जाति की जनगणना को लेकर बीजेपी के सांसद राहुल गांधी पर अटैक कर रहे थे। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान है कि कुंभ में किसी की जाति नहीं पूछी, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, और आप अभी तक सनातन धर्म की शक्ति समझने की बजाय जाति की बात किए जा रहे हैं। उनका बयान वीडियो पर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बारे में कह दिया, जिसे खुद की जाति का पता नहीं वो जाति की गणना की बात कर रहा है। जवाब में राहुल गांधी ने कहा था, आप मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन इसी सदन में जाति जनगणना का बिल पास होगा। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए और अनुराग ठाकुर के इस बयान पर उन्होंने निंदा की। जैसे जैसे विपक्ष की जाति की जनगणना को केंद्रीय मुद्दा बनाना शुरू किया, बीजेपी के नेता अगर मगर जोड़कर इस मुद्दे का समर्थन करने लगे। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये सब मुद्दे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बीच ये जो जाति जनगणना का फैसला आया है, जो कि विपक्ष का मुद्दा था, आखिर बीजेपी इससे ध्यान भटकाना चाहती है या फिर उसका कोई और राजनीतिक मकसद है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।